वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 3 फार्माकोकाइनेटिक के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि जो ड्रग होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना, मेटाबोलाइज होना और एलिमिनेशन होना। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपका फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आती हैं, ना। मूवमेंट होती है जो ड्रग की हमारी बॉडी के अंदर, वो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आती है ना। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी ड्रग है, उसका अगर हमको इफ़ेक्ट चाहिए हो, है ना, तो हमारे बॉडी में या ब्लड में मिनिमम एक फ़िक्स कंसंट्रेशन होना चाहिए, है ना। और अगर इस कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में है ना, तो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता किसी भी जो ड्रग है ना। कोई भी ड्रग है वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो दिखाने में फेल होती है ना, अगर उसका जो कंसंट्रेशन है ना, अगर वो इफ़ेक्टिव लेवल के कम है ना, इफ़ेक्टिव लेवल से कम है ना। और अगर ये जो कंसंट्रेशन है ड्रग का, है ना, अगर वो एक मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन जो होता है उससे ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफ़ेक्ट दिखाई देगा, है ना। हमारी बॉडी में एडवर्स रिएक्शन दिखाई देंगे ड्रग के, अगर वो टॉक्सिक लेवल से कंसंट्रेशन ड्रग का ज़्यादा है तो, ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन होता है जो कि इफ़ेक्टिव लेवल से ज़्यादा और टॉक्सिक लेवल से कम, इसके बीच में जो कंसंट्रेशन होता है वो कहलाती है आपकी थेरेपेटिक विंडो, है ना। तो ये जो लिमिट होती है दोनों की, है ना, किस किस की, जो आपकी मिनिमम इफ़ेक्टिव लेवल है, मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन है ना, और जो टॉक्सिक लेवल है, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, है ना। उसके बीच में जो कंसंट्रेशन होता है ड्रग का, उसको हम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन रेंज या थेरेपेटिक विंडो बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम बात करते हैं। प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमेशा इस थेरापेटिक विंडो में मेंटेन रहना चाहिए, जिससे कि हम हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट बना रहे, हैं ना। और जो मैंने आपको बता ही दिया कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म है किसी भी ड्रग का, है ना, वो आपका फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आता है, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम इसी ड्रग के जो एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेक्ट्स की, है ना। जो आपके फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ हैं उनके दो एक्सपेक्ट होते हैं, थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट और एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट। जो थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट होते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स का, ठीक है। इससे हम प्रिडिक्ट करते हैं ड्रग डिस्पोजिशन का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ड्रग के, ठीक है। और इसमें ये स्टैटिकल मेथड है, ठीक है। और ये जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होते हैं उनको असेस करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका सेकंड जो है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें बायोलॉजिकल सैम्पलिंग के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, जिससे हमको ड्रग या फिर उसके मेटाबोलाइट का मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। और मिलता है हमको इन टेक्निक से जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में और यूरिन में, ठीक है, ड्रग का, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गई, ठीक है। ये दोनों एक्सपेक्ट होते हैं। फिर ये आपका जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि क्या होता है, कि जब हम अपने जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है और टाइम के बीच में ग्राफ लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ग्रेजुअली जब आप एडमिनिस्टर करते हैं ड्रग, तो वो ज़ीरो से इंक्रीज़ होती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, मैक्सिमम तक जाता है कंसंट्रेशन, फिर डिक्लाइन होने लगता है कंसंट्रेशन और यहाँ से एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन, MEC। मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होता है, ये वो कंसंट्रेशन होता है जिससे ज़्यादा होने पर ही ड्रग ब्लड में हमको इफ़ेक्ट देती है। जब मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन से ज़्यादा ड्रग हमारे ब्लड में पहुंच जाएगी तो ही हमारी जो ड्रग है वो रिस्पॉन्स देगी हमारी बॉडी में, थेरेपेटिक रिस्पॉन्स कहलाता है, ठीक है। जो इसके बाद जो आपका है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, है ना। जो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन होता है ना, जिसके ऊपर हमारे अगर इस कंसंट्रेशन से ज़्यादा ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में होता है तो वो हमारी बॉडी को टॉक्सिक इफ़ेक्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो ये मिनिमम सेफ कंसंट्रेशन है, मिनिमम
सॉरी मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है, इससे ज़्यादा ड्रग का अमाउंट ब्लड में नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन MSC से। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें होंगी, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। अब जो थेरेपेटिक विंडो है वो इन दोनों के बीच का कंसंट्रेशन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंसंट्रेशन रहेगा ड्रग का, है ना, वो कहलाएगी आपकी थेरेपेटिक विंडो, है ना, ये थेरेपेटिक रेंज या थेरेपेटिक विंडो कहलाएगी। ठीक है, किस किस के बीच में, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, दोनों क्या होते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाली फेज़ है ये एब्जॉर्प्शन फेज़ होती है, और ये जो डिक्लाइन हो रहा है कंसंट्रेशन ये पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़ होती है। ठीक है, और यहाँ से ये नीचे आप देख सकते हैं ये आपकी एलिमिनेशन फेज़ हो गई है ग्राफ में। ठीक है, अब इस ग्राफ में हम देखेंगे कि जो ये टाइम है ना, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ना सी मैक्स कहलाता है ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम होता है वो टी मैक्स कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बात करेंगे हालांकि इन सब चीज़ों की तो हम डिटेल में इनको देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ये MEC, इसके नीचे जो कंसंट्रेशन होता है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाता है सब थेरेपेटिक लेवल। मतलब इससे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन अगर होगा, इससे कम अगर कंसंट्रेशन ड्रग का होगा ब्लड में, तो वो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, है ना, सब थेरेपेटिक लेवल कहलाता है ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे वो अभी जो बात कर रहे थे वही बात हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम प्रोफाइल के बीच में हमने अभी जो ग्राफ देखा वही था, है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द बायोफेज साइट ऑफ एक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। ठीक है, मतलब जो आपका ड्रग है ना, उसका प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, है ना, और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है टाइम के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में। एज टाइम इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं जो हम डिटरमिन करते हैं, एक होता है आपका फार्मेको काइनेटिक पैरामीटर्स और दूसरा होता है फार्मेको डायनेमिक पैरामीटर्स। ठीक है, तो जो आपके फार्मेको काइनेटिक पैरामीटर्स हैं उसमें मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसे आपका पहला है आपका सी मैक्स, जो अभी मैं बता रहा था। सी मैक्स क्या होता है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में। ठीक है, और जो कि किसी डोजेस फॉर्म या ड्रग का हमारे ब्लड में पहुंचता है, डोजेस फॉर्म से रिलीज़ होकर ड्रग में जो हमारे ब्लड में पहुंचता है। ठीक है, और एक्चुअली सी मैक्स पर क्या होता है, आपका एलिमिनेशन रेट और एब्जॉर्प्शन रेट दोनों इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो आपका सी मैक्स है ना, उस पर क्या होता है कि जो आपका एलिमिनेशन रेट है वो एब्जॉर्प्शन रेट के बराबर हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ये सी मैक्स है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट इज़ इक्वल टू एलिमिनेशन रेट। मतलब जिस रेट से आपका एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा ड्रग का, उसी रेट से आपका एलिमिनेशन भी हो रहा होगा ड्रग का। ठीक है, लेकिन इसके पहले जो आपका एब्जॉर्प्शन फेज़ होती है ना, ये जो एब्जॉर्प्शन फेज़ है यहाँ पर जो आपका एलिमिनेशन है वो स्लो होता है और एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। मतलब एब्जॉर्प्शन आपका ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन रेट एलिमिनेशन रेट से, और ये जो आपका पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज़ है यहाँ पर एलिमिनेशन ज़्यादा होता है रेट और एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, और यहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात कर रहे थे सी मैक्स की। ठीक है, तो जो आपका सी मैक्स है, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं माइक्रोग्राम पर ml में, है ना, ब्लड में जो कंसंट्रेशन होता है उसको माइक्रोग्राम पर ml में सी मैक्स को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है डोज पर। ठीक है, कितना डोज एडमिनिस्टर किया है, किस रेट से एब्जॉर्प्शन हुआ है और किस रेट से एलिमिनेशन हुआ है, तो ये सी मैक्स को जो अफेक्ट करने वाले पैरामीटर हैं वो है। ठीक है, जैसे कि आप 500 मिलीग्राम अगर कोई ड्रग का एडमिनिस्टर करेंगे तो सी मैक्स उसका अलग होगा, ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर किसी ड्रग का आपका डोज ही 5 मिलीग्राम है तो उसका सी मैक्स भी कम होगा, तो डोज एडमिनिस्टर्ड जो किया है वो भी सी मैक्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है, फिर किस रेट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई ड्रग्स हैं जो वो फास्टली एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कोई ड्रग स्लोली एब्जॉर्ब होती हैं। सिमिलरली एलिमिनेशन का होता है, कुछ ड्रग एलिमिनेट बहुत फास्ट होती हैं, कुछ बहुत स्लो होती हैं, ना, तो ये सारी चीज़ें आपके सी मैक्स को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, जो आपको मैं फिर इंटेंसिटी आगे बताता हूँ क्या होती है।
ठीक है। तो इसके आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका टाइम ऑफ पीक कंसंट्रेशन या टी मैक्स, है ना। एक्चुअली में जो वो टाइम होता है जिस टाइम पीरियड में आपका सी मैक्स अटेन कर लेता है कोई भी ड्रग, है ना। मतलब जो सी मैक्स के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम होता है वो टी मैक्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये है आपका, जैसे ये आपका सी मैक्स है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है, कितने टाइम में ये सी मैक्स अटेंड किया, जैसे यहाँ 2 आवर है तो ये टी मैक्स कहलाएगा, है ना। 2 आवर आपका, मान लीजिए अगर सी मैक्स 2 घंटे में आपका अटेंड करती है कोई ड्रग, तो वो 2 आवर हो गया, ठीक है। द टाइम ऑफ ड्रग रीच पीक प्लाज्मा कंसनट्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड द पीक कंसनट्रेशन, ठीक है। टाइम ऑफ पीक कंसनट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन आवर, ठीक है। इससे क्या पता चलता है हमको, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पता चलती है, ठीक है। ऑनसेट टाइम, ठीक है, और ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन टी मैक्स, है ना। मतलब किस टाइम पर आपका ऑनसेट होगा ड्रग, जो आपका एक्शन है ना, और ठीक है, ये टी मैक्स पर ही डिपेंड करेंगे आपके, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, थर्ड पैरामीटर है जो आपका फार्माकोकाइनेटिक, वो है आपका एरिया अंडर कर्व, AUC, है ना। ये मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा वो एरिया होता है, यहाँ पर जो आपका ग्राफ है, ये पूरा का पूरा वो एरिया है जो कि ये ग्राफ कवर करता है। ये पूरा एरिया जो कवर किया हुआ है इस ग्राफ ने, वो आपका AUC कहलाता है, ठीक है। और इसको डिटरमिन करने की भी कुछ मेथड्स होती हैं। ये AUC जो है, ये बायो अवेलेबिलिटी को शो करता है, ठीक है। ये जो आपका थर्ड पैरामीटर है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द टोटल इंटीग्रेटेड एरिया अंडर द प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल एंड एक्सप्रेस द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट कम्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मतलब ये क्या चीज़ दिखाता है, ये टोटल अमाउंट है, जैसे हमने 500 मिलीग्राम कोई ड्रग का एडमिनिस्टर किया, उसमें से कितना ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में टोटल पहुंचा है, वो ये कर्व दिखाता है ना। प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व जो अभी हम देख रहे थे, है ना, ये टोटल अमाउंट दिखाता है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपने ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद पहुंचा है, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं माइक्रोग्राम पर ml इंटू आवर्स में, है ना। तो ये इसकी यूनिट है, जो जिसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं माइक्रोग्राम पर ml इंटू आवर्स, ठीक है। It is the most important parameter in evaluating the bioavailability of drug from its dosage form as it represents the extent of absorption, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये बायोअवेलेबिलिटी को शो करता है, ठीक है, और ये बताता है कि कितना अमाउंट ड्रग का एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, आपके एडमिनिस्टर्ड जो ड्रग है उसमें से, ठीक है। तो ये तीनों थे आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। कौन से? जो आपके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हैं। पहला कौन सा? सी मैक्स था, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड था टी मैक्स, ठीक है। और जो आपका थर्ड है वो AUC, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो इनका एवेल्यूशन करते हैं हम। फिर इसके बाद है आपका फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स, ठीक है। तो फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स में क्या क्या आता है? तो इसमें आपका सबसे पहले आता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, है ना। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन में जैसे आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, ये वो कम से कम अमाउंट होता है ड्रग का प्लाज्मा में, ठीक है, जो कि होना चाहिए थेरेपेटिक इफेक्ट शो करने के लिए किसी ड्रग को, है ना। मतलब अगर इससे कम ड्रग आपके ब्लड में होगी तो वो ड्रग इफेक्ट शो नहीं करेगी, है ना। तो ये वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो है, वो मिनिमम अमाउंट होता है किसी ड्रग का जो कि ब्लड में होना चाहिए ताकि वो अपना रिस्पॉन्स शो कर सके, ठीक है। ओके, क्लियर हुई आपको बात? इट रिफ्लेक्ट द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द रिसेप्टर साइट टू एलिसिट द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब ये मिनिमम अमाउंट होता है ड्रग का जो रिसेप्टर पर होना चाहिए ताकि वो अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखा सके, ठीक है। और जो MEC है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, इसके नीचे जो अमाउंट होता है ड्रग का उसको हम बोलते हैं सब थेरेपेटिक लेवल, जो मैंने अभी आपको ग्राफ में बताया हुआ था। ये जो एरिया है, ये जो आपका ये जो आपका सॉरी ये जो आपका एरिया है सब थेरेपेटिक लेवल, ये कहलाता है, ठीक है। सॉरी, ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये कहलाता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन या सॉरी सब थेरेपेटिक लेवल, ठीक है। ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के नीचे वाला कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। ये आपका मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है, ये वाला यहाँ तक, और इसके नीचे जितना भी कंसंट्रेशन है ये है आपका सब थेरेपेटिक लेवल। मतलब अगर कंसंट्रेशन इसके नीचे जाएगा तो वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा, ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के, ठीक है। और जो आपके एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन की जगह मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन
माना जाता है या बोला जाता है उसको, ठीक है। मतलब ये मिनिमम अमाउंट होता है किसी एंटीबायोटिक का जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सके, ठीक है, या किल कर सके, ठीक है। और सेकंड आपका पैरामीटर है फिर इसमें आपका मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन क्या होता है? ये वो कंसंट्रेशन होता है ड्रग का प्लाज्मा में, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी ड्रग अगर कंसंट्रेशन पहुंचता है ड्रग का, तो वो क्या करेगी, टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगेगी, आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपका मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। फिर ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है? थर्ड आपका पैरामीटर जो है, it is the beginning of pharmacological response is called onset of action। मतलब एक कंसंट्रेशन के ऊपर जब ड्रग पहुंच जाती है तो उसका इफेक्ट आना स्टार्ट होता है, तो वही जो इफेक्ट आना स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, है ना। मतलब कब से आपका रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऑनसेट टाइम फिर आपका फोर्थ जो पैरामीटर है, ऑनसेट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, है ना। ये वो टाइम होता है जिसमें आपकी ड्रग फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ठीक है, यहाँ बात क्लियर हुई। वो टाइम पीरियड जब ड्रग अपना जितने में ड्रग अपना टाइम अपना रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और ये जो ऑनसेट ऑफ टाइम है, ठीक है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द टाइम फॉर द प्लाज्मा कंसनट्रेशन टू रीच MEC आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मतलब जितने टाइम में ये MEC पर पहुंचता है ना, ये ऑनसेट टाइम कहलाता है, जितने टाइम में ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुंचता है, क्योंकि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बाद ये अपनी ड्रग रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट करती है, ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कब से लेके कब तक आपकी ड्रग ने रिस्पॉन्स शो किया, ठीक है। मतलब द टाइम पीरियड फॉर विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स एबव MEC लेवल इज कॉल्ड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको कि कितने टाइम तक आपकी ड्रग जो है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर रही। मान लीजिए ये 1 आवर है, यहाँ 1 आवर से आपकी ड्रग ने रिस्पॉन्स शो करना स्टार्ट किया, क्योंकि यह उसका कंसंट्रेशन MEC के ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये कब तक ये जो कंसंट्रेशन है ये MEC के ऊपर रहता है ना। तो यहाँ तक तो ये रहा, फिर इसके बाद ये यहाँ पर ये आ गया MEC के नीचे, यहाँ से, है ना, ये यहाँ तक रहा है आपका MEC के ऊपर, और यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में ये जो टाइम पीरियड है, ये मान लीजिए 1 आवर था यहाँ पे, है ना, ये 1 आवर था। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 आवर रहा, है ना, ये 3 आवर तक मान लीजिए। तो ये टाइम पीरियड जो है यहाँ से लेके 1 से लेके 3 तक, है ना, ये आवर कहलाते हैं आपके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। कितनी देर तक वो कंसंट्रेशन MEC के ऊपर रहा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या होता है। फिर आते हैं आपका 6 पैरामीटर फार्माकोडायनेमिक में जो है वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। इट इज़ द मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ इंटेंसिटी ऑफ एक्शन का, ये ग्राफ से ही आपको क्लियर होगा। ये देखिए, ये जो कंसंट्रेशन है 0 से लेके C max के बीच में, है ना, ये जो आपका ज़ीरो कंसंट्रेशन है यहाँ पर, है ना, यहाँ से लेके मैक्सिमम कंसंट्रेशन के बीच में जो भी आपका कंसंट्रेशन है, ये कितना कंसंट्रेशन है, ये आपकी इंटेंसिटी कहलाती है, ठीक है। 0 से लेके आपके C max तक, है ना, ये कहलाती है आपकी इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, कितनी इंटेंसिटी से आपकी ड्रग एक्शन शो कर रही है, और ये जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उसकी, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। अगर इसमें कहीं पर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये आपका पहला लेक्चर था फार्माको काइनेटिक का। इसके बाद सेकंड में हम आपके मॉडल्स पढ़ेंगे सारे, ठीक है, जो आपके मॉडल्स हैं, ठीक है, फार्माको काइनेटिक मॉडल्स, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।